हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज अभी थोड़ी देर पहले ही जीटीयू की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन को लेके। जीटीयू के समर 2021 का जो एग्ज़ाम था उसमें जीटीयू ने सारे इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स है, सेमिस्टर्स है, उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देने का डिक्लेरेशन किया था, राइट। तो उसी के रिलेटेड एक न्यूज़ है। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीटीयू के इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथ जितने भी जीटीयू के फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ ये शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो देखिए गाइज, ये जो सर्कुलर है ये किसके लिए है? Extension in date for filling the registration form of merit based progression for summer 2021 examination। ठीक है, और बेसिकली ये किसके लिए है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई सेम 2 रेगुलर स्टूडेंट्स। तो देखिए गाइज, ये किसके लिए है? तो जो आपका समर 2021 का एग्ज़ाम था, ये कोविड की सिचुएशन की वजह से जीटीयू ने बोल दिया था कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होंगे, इंटरमीडिएट सेमिस्टर के, मतलब फाइनल सेमिस्टर के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी जो सेमिस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या था कि जीटीयू ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा सारे स्टूडेंट को, और उसके साथ एग्ज़ाम की फ़ी भी भरनी पड़ेगी। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्ज़ाम फ़ी, ये दोनों चीज़ें भरने के बाद ही आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जीटीयू से रिक्वेस्ट किया था कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से या उनका डेट चला गया, उनको पता नहीं था। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीटीयू को रिक्वेस्ट किया था कि उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का, वो अभी तक नहीं भरा है। तो इसीलिए जीटीयू जो है उसने वो काइंड ऑफ ये सेकेंड चांस दे रहा है। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग अभी भर सकते हैं। और ये बेसिकली ये वाला जो सर्कुलर है वो किसके लिए है? बीई के सेमेस्टर 2 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के लिए फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका डेट एक्सटेंड हो गया है। और देखिए, ये टेबल मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीई के जो सेम 2 के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अभी वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर, मतलब आज 1 तारीख है गाइस, आज ही सर्कुलर आया है। तो आज से डेट स्टार्ट हो गया है। आज से अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने नहीं भरा तो आप आज से भर सकते हो। 13 दिन का टाइम दिया गया है, आज से लेके 13 तारीख तक आप भर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 100 रुपये। तो गाइस, ये जो 13 दिन का टाइम दिया गया है उसमें आपको दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी होगी कंपलसरी। एक तो आपको आपका फॉर्म भर देना है, और सेकेंड आपको आपका ये जो 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी पेमेंट कर देना है, ठीक है। कंपलसरी ये 13 दिन के अंदर आपको फॉर्म भी भर देना है और पैसे भी भर देने हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, ये 4th पॉइंट आपको यहाँ पे बुलेट में जो है 4th पॉइंट में दिख रहा होगा। नो फर्दर रिक्वेस्ट टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर 18/7/2021। ये डेट गलत है, बट एक्चुअली ये जो मतलब इन शॉर्ट ये जो टेबल है ऑलरेडी डेट एक्सटेंड होने के बाद आपको ये 13 दिन मिले हैं। ये 13 दिन में भी अगर किसी का बाकी है और ये 13 दिन के अंदर भी उन्होंने फॉर्म और पेमेंट कंप्लीट नहीं किया तो जीटीयू वापस दूसरा मौका नहीं देगी और हो सकता है आपका रिजल्ट आने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए अगर आपका बाकी है तो कंपलसरी ये 13 दिन के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का रजिस्ट्रेशन फ़ी और फ़ी पेमेंट, दोनों चीज़, फॉर्म और फ़ी दोनों आपको कर देना है, ठीक है। कहाँ से आपको करना है? तो देखिए, यहाँ पे फॉर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट स्टूडेंट हैज़ टू लॉग इन एट दिस। तो आपका जो नॉर्मल जीटीयू student.gtu.ac.in का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको जाके मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का फॉर्म भी आपको वहीं से भरना है, और आपका जो 100 रुपीज़ है वो भी आपको वहीं पे भरनी है, ठीक है। 100 रुपीज़ वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे दिया है कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, या लेट्स से आपकी जो डिटेल्स वहाँ पे दिख रहा है, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, या जो भी डिटेल्स है, अगर आपको लगता है आपकी कोई डिटेल्स वहाँ पे गलत है, ठीक है, अगर आपकी कोई डिटेल्स वहाँ पे गलत है या आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है तो आपको जीटीयू को मेल या कॉल नहीं करना, बट आपका जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो, आपको डायरेक्टली उस कॉलेज के जो भी फैकल्टीज़ है उनसे बात करनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्वेरी या कंसर्न बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि पैसे भरते टाइम या फ़ी भरते टाइम
2 बार या 3 बार गलती से पेमेंट कट हो गया है, क्या करें? तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली 10 to 20 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं, लेट्स से यहाँ पे आपकी फ़ीस है 100 रुपये, अगर 100 की जगह पे 200 या 300 रुपये कट जाता है, मतलब 100 रुपये जो है वो 2 या 3 बार कट जाता है, तो एक जो 100 रुपीज़ है आपका फ़ी है, उसके अलावा बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कटा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अगर 1 महीने के अंदर भी आपका वो जो एक्स्ट्रा कटे हुए पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस नहीं आते, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हो epay_query@gtu.edu.in। ठीक है, तो अगर पेमेंट में कोई गड़बड़ है, 30 दिन के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा कटा हुआ पैसा वापस नहीं आता, तो आप इस ईमेल आईडी में मेल कर दीजिए। और बस बाकी ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ये जो गिवन टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस दोनों पे कर देना है। अगर आपने नहीं किया तो कोई रिक्वेस्ट बाद में सुनी नहीं जाएगी और बाद में आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बाकी है तो आप जल्दी से भर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिए। और अगर फॉर्म फिलअप करने में या कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।